हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का यहाँ पर आज लास्ट डे है। तो देखते हैं कि आज आपके लास्ट दिन यानी कि 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि कुतुब मीनार किस शैली में बना हुआ है। अगर कुतुब मीनार की बात करें कि आपका किस शैली में बनाया गया है, तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था और बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया। ये एक शंक्वाकार इंडो इस्लामिक अफगान स्थापत्य शैली में बनाई गई। तो इंडो इस्लामिक यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कि इंडो इस्लामिक शैली में ये आपकी कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। तो इंडो यहाँ पर इस्लामी आंसर आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें कि यह कब आया था, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 ईस्वी में पिट के भारत अधिनियम को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1784 यानी 1784 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि पुरुष एशिया कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। अगर पुरुष एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2023 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान करने वाला है, जो कि दुबई में हुई एक बैठक में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने ये साफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था संविधान का जो अनुच्छेद है 76 यानी कि 76, वो किससे संबंधित है। अगर संविधान के अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है और यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। तो आर्टिकल 76 यहाँ पर पूछा गया था महान्यायवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग वीडियो को ही लाइक नहीं करते हो, एटलीस्ट देखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आप हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि मंगलम दास हैं वो किस नृत्य से संबंधित है। अगर मंगलम दास की बात करें तो ये जो फेमस यहाँ पर नृत्यांगना रही है सोनल मान सिंह, यानी सोनल मान सिंह के दादा यहाँ पर मंगलम दास थे। जो सोनल मान सिंह जो थी ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित रही है। तो जो मंगलम दास दिए हुए थे यानी इनके दादा थे मंगलम दास, तो उनका भी संबंध भरतनाट्यम या ओडिसी, इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें कि मुख्यतः ओडिसी होगा, उन्हें दिया गया था। और इनके सोनल मान सिंह की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो कि भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य शैली की हैं और जिन्हें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया था। इन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें कि कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें कुल 22 स्वर्ण पदक यानी 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक यानी कि 16 सिल्वर मेडल और 23 कांस्य यानी कि 23 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हुए हैं, जिसके टोटल ओवरऑल मिला करके यहाँ पर 61 यानी कि 61 यहाँ पर पदक हुए थे। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के बर्मिंघम में हुए हैं 22वें नंबर के थे, इसमें भारत ने 61 यानी कि 61 पदक यहाँ पर जीते हुए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शिफ्ट पिछली वाले में पूछा गया था कितने रजत पदक जीते थे, तो 16 उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है या किसके अनुसार की जाती है या उसके अंतर्गत क्या आता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यानी आय विधि यहाँ पर प्रयोग की जाती है। और इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी, अगर वर्ष भर की बात करें, वर्ष भर में उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय यहाँ पर कहलाता है। यानी जितना भी आय होता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का मिला करके वो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आया था जो क्वेश्चन कि अभी हाल में जो T20 मैच हुए हैं उनको भारत में कप्तान कौन है, यानी भारत की तरफ से कप्तानी किसने की थी T20 मैच के, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टीम के T20 के यहाँ पर कैप्टन रहे हुए हैं।
जो T20 की मैच अभी 2023 में हुए थे। इसके पहले अगर उनकी कप्तानी की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन था, जो कि भारत 2021 में भी इन्होंने कप्तानी की हुई थी T20 मैच की। इसमें कुल 32 मैच खेले थे और 24 में वहाँ पर इंडिया विनर रहा हुआ था 24 मैचेस में। तो यहाँ पर कुल 32 मैचेस में 24 में विनर रहा हुआ था, यानी एक सफलतापूर्वक सक्सेसफुल कैप्टनसी रही है रोहित शर्मा की। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट बने वो यहाँ पर हार्दिक पांड्या बने हुए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ की स्पोर्ट्स से ये संबंधित आया हुआ था कि जो रिंक था वो किस खेल से संबंधित। अगर रिंक की बात करें तो स्केटिंग एक रिंक में खेला जाता है। स्केटिंग आइस हॉकी या कार्लिंग के लिए एक रिंक विर्प का संलग्न क्षेत्र होता है। तो ये आइस और स्केटिंग से संबंधित यहाँ पर रिंक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ICC में 22 का कप्तान भारत के जो बने हुए हैं ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख के लिए उपयोग किया जाता है, यानी भूख प्यास जो होती है मस्तिष्क के किस भाग के अंतर्गत लगती है। तो यहाँ पर मेडुला जो होता है मस्तिष्क का वह क्षेत्र होता है जो भावनाओं की प्रक्रिया के साथ में भूख को नियंत्रित करता है, यानी जो भी आपकी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं होती हैं वो मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि K, L और M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो K की बात करें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, वहीं L की बात करें तो L में 8 और M में यहाँ पर 18 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अनुच्छेद 76 पूछा गया था, जो कि ऊपर बता चुके हैं, राष्ट्रीय आय की बता चुके हैं। पिट्स इंडिया, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना। तो 2011 की जो जनसंख्या थी इनकी जनगणना के अनुसार 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, यानी जो लिंगानुपात रहा हुआ था वो 943 यहाँ पर लिंगानुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, जो कि 182 मीटर ऊंची, और यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनामुड़ी भारत राज्य केरल में स्थित है, और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनामुड़ी की ऊंचाई जो है 2695 यहाँ पर मीटर है, और यह इडुक्की जिले के अनारकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चोटी जो है एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा बंदरगाह पाया गया था। तो लोथल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोथल बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता में पाया गया था, और ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल जो है साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवे नदी के बीच में रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है। तो शेयर बाजार के पूरे काम की निगरानी जो होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा ये किया जाता है। तो सेबी यहाँ पर इसको पूरे ये जो होता है स्टॉक एक्सचेंज इसको कंट्रोल करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट था कि तापी नदी बेसिन में कौन सा राज्य स्थित है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा, जो कि तापी नदी मध्य भारत में नर्मदा नदी में स्थित एक नदी है, जो कि अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। हवा महल पूछा गया था कि हवा महल, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे लास्ट डे में, यानी 21 मार्च को SSC CHSL के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर देंगे, और बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।